हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्प्लेंडेड टीचर। आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउंस एंड इट्स टाइप्स। फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कीजिए फॉर लेटेस्ट वीडियो अपडेट। सो लेट्स स्टार्ट विथ प्रोनाउंस। व्हाट इज मीन बाय प्रोनाउन? प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। जो नाउन के प्लेस पर यूज होता है उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर मैंने 2 पैरा लिखे। लेट्स रीड फर्स्ट पैरा। Praveen is a student. Praveen stays in Adarsh Nagar. Praveen is an intelligent student. Praveen is good at English. Praveen is the famous player of his school and Praveen has got the award. अब यहाँ पर देखिए सेकंड पैरा। Praveen is a student. He stays in Adarsh Nagar. He is an intelligent student. He is good at English. He is the famous player of his school and he has got the अवार्ड। यहाँ पर देखिए फर्स्ट और सेकंड पैरा में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर जो नाउन है प्रवीण वो बार बार रिपीट किया है। उसके क्वालिटीज बताने के लिए, प्रवीण के बारे में डिस्क्राइब करने के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पर प्रवीण 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 यहाँ पर बार बार नाउन का रिपीटेशन किया है। बट सेकंड पैरा में इंस्टेड ऑफ नाउन, नाउन का रिपीटेशन अवॉइड करने के लिए एक बार प्रवीण का इंट्रोडक्शन हो गया, वहाँ पर उसके बारे में डिस्क्राइब करने के लिए प्रवीण के यहाँ पर इंस्टेड ऑफ नाउन हमने एक वर्ड यूज किया है, दैट इज ही। सो इंस्टेड ऑफ नाउन, नाउन का रिपीटेशन अवॉइड करने के लिए अब इन बार बार प्रवीण 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 ये आएगा तो क्या होगा, एक इरिटेशन होगा, वो साउंड पे गुड नहीं करता। बट यहाँ पर देखिए बार बार प्रवीण ये नाम का रिपीटेशन नहीं हो रहा, नाउन का रिपीटेशन नहीं हो रहा। इंस्टेड ऑफ नाउन और नाउन का रिपीटेशन अवॉइड करने के लिए हमने एक वर्ड यूज किया है, दैट इज ही। और उसे ही क्या कहते हैं, नाउन का रिपीटेशन अवॉइड करने के लिए इंस्टेड ऑफ नाउन जो वर्ड यूज किया जाता है उसे क्या कहते हैं, प्रोनाउंस कहते हैं। सो फ्रेंड, यहाँ पर हमने देखा व्हाट इज मीन बाय प्रोनाउन। लेट्स रन टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। सो फर्स्ट टाइप है प्रोनाउन का, दैट इज अ पर्सनल प्रोनाउन। व्हाट इज मीन बाय पर्सनल प्रोनाउन? पर्सनल प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ पर्सन और थिंग्स। पर्सन और थिंग्स के प्लेस पर जो प्रोनाउन यूज किए जाते हैं उसे ही क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। बात भी पर्सनल प्रोनाउन स्टैंड फॉर 3, दैट इज द फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। यहाँ पर देखिए फर्स्ट पर्सन, व्हाट इज मीन बाय? द फर्स्ट पर्सन इज द स्पीकर। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, जो बात करता है। द सेकंड पर्सन इज द वन स्पोकन टू। अभी फर्स्ट पर्सन अभी एक और एक पर्सन को बात करता है, जिसके साथ वो बात कर रहा है उसे क्या कहते हैं, सेकंड पर्सन। और द थर्ड पर्सन इज द स्पोकन अबाउट, और जिसके बारे में अगर फर्स्ट टू पर्सन बात करे और इस पर्सन के बारे में बात करके वो वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, द थर्ड पर्सन इज द स्पोकन अबाउट। द फर्स्ट पर्सन क्या है, जो बात कर रहा है, सेकंड जिसके साथ बात कर रहा है, और थर्ड पर्सन क्या है, जिसके बारे में बात कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर में कौन से प्रोनाउंस यूज किए जाते हैं, आई मी माई और माइन। और फर्स्ट पर्सन प्लूरल में यूज किए जाते हैं वी अस आवर्स। यहाँ पर सेकंड पर्सन सिंगुलर है यू, और प्लूरल में भी वैसे ही है यू और योर एंड योर्स। यहाँ पे फर्स्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है ही शी हिम हर हिज हर, और यहाँ पर थर्ड पर्सन प्लूरल है दे देम देयर एंड देयर्स। अभी यहाँ पर देखिए हम एक एग्जांपल देखेंगे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का। आई आस्क्ड यू अबाउट हर। अभी यह क्या, मैंने तुम्हें पूछा उसके बारे में। सो आई आस्क्ड यू, तो आई क्या है, सिंगुलर मीन्स फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किससे बात कर रहा है, यू से, दैट इज सेकंड पर्सन से। और किसके बारे में बात कर रहा है, हर से, हर के बारे में तो थर्ड पर्सन है। आई आस्क्ड यू अबाउट हर, तो क्या हो रहा है, फर्स्ट पर्सन है जो क्या कर रहा है कि स्पीक कर रहा है, सेकंड पर्सन है उससे बात कर रहा है, और फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन किसके बारे में बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन के, जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसे क्या कहते हैं, थर्ड पर्सन। सो दीज आर द पर्सनल प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अभी देखते हैं सेकंड टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, दैट इज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यहाँ पर देखिए फ्रेंड, द प्रोनाउन विच रेफर बैक टू द सब्जेक्ट इज कॉल्ड एज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या होता है, सब्जेक्ट के लिए रेफर होता है सेंटेंस में फिर से, उसे कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यहाँ पर देखिए द लेडी आस्क्ड हरसेल्फ व्हाई शी वाज सो अनहैप्पी। यहाँ पर क्या है, द लेडी यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट। यहाँ पर है आस्क्ड हरसेल्फ व्हाई शी वाज सो अनहैप्पी, तो वो
औरत खुद से ही पूछ रही थी कि वो आज इतनी अनहैप्पी क्यों है। सो द लेडी ये सब्जेक्ट है, उसके लिए ही इस सेंटेंस में हर सेल्फ क्या किया है, रेफर किया है। सो जो प्रोनाउन होता है और रेफर बैक टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के लिए रेफर होता है सेंटेंस में, उसे कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, फिर से रिफ्लेक्स होता है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए आई कट माई सेल्फ, आई ये सब्जेक्ट है और उसके लिए यहाँ पर रिफ्लेक्स हुआ है, दैट इज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ। द डॉग सब्जेक्ट है, यहाँ पर इट सेल्फ, डॉग के लिए द डॉग स्क्रैच इट सेल्फ कंटिन्यूसली। सो क्या कर रहा है, डॉग कंटिन्यूसली स्क्रैच कर रहा है, किसे, खुद को ही। सो सब्जेक्ट के लिए फिर से जो भी प्रोनाउन रेफर होते हैं सेंटेंस में, उसे क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नाउ थर्ड टाइप है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आर यूज्ड टू पॉइंट आउट द नाउन। क्या होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, नाउन को पॉइंट आउट करने के लिए, प्लेस, थिंग्स, पर्सन को पॉइंट आउट करने के लिए जो प्रोनाउन सेंटेंस में यूज किए जाते हैं, उसे कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यहाँ पर देखिए दिस, दैट, दीज, दोज आर द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये सब क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। यहाँ पर देखिए दिस इज द प्लेस फॉर यू टू मीट हिम, क्या कर रहा है, यहाँ एक प्लेस शो कर रहा है कि दिस इज द प्लेस, ये प्लेस है जहाँ पर उसे मिलने के लिए मैंने दिखाया था, दिस इज द प्लेस फॉर यू। यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, दिस ये क्या कर रहा है, एक प्लेस को पॉइंट आउट कर रहा है। यहाँ पर देखिए दिस आर माई फ्रेंड दैट आई शैल नेवर सी। सो क्या कर रहा है, दिस, दैट, दीज आर माई फ्रेंड, क्या कर रहा है, वो मेरे दोस्त है। सो ये तीनों भी वर्ड्स क्या कर रहे हैं, किसी पर्सन, प्लेस और थिंग्स को क्या कर रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो उसे क्या कहते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जो पॉइंट आउट करते हैं, नाउन, प्लेस, नाउन्स को मीन्स पर्सन, प्लेस, थिंग्स, ऑब्जेक्ट को जो पॉइंट आउट करते हैं, उसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। बट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में हमें एक नोट याद रखनी है, नाउन डज नॉट कम आफ्टर द डेमोन्स्ट्रेटिव pronoun. If noun comes it with demonstrative pronoun, they call as a demonstrative adjective. क्या होता है, demonstrative pronoun के साथ नाउन नहीं आता है। अब यहाँ पर देखिए दिस इज अ बुक, यहाँ पर बुक इज अ नाउन है, दिस ए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस बुक, यहाँ पर देखिए दिस नाउन है, सॉरी दिस ए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और बुक ए नाउन है। तो यहाँ पर क्या है, नाउन डज नॉट कम आफ्टर द डेमोन्स्ट्रेटिव, यहाँ पर क्या है, फ्रेंड्स है, ये नाउन है, दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। सो उसके बाद ही हमें यहाँ पर नाउन नहीं आया है। यहाँ पर सेम दिस इज द प्लेस, अभी प्लेस क्या है, यहाँ पर नाउन है और यहाँ पर इमीडिएटली उसके बाद डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं यूज किया। यहाँ पर देखिए दिस इज बुक, अभी यहाँ पर इमीडिएटली डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं आया, बट सेकंड सेंटेंस में क्या है, इमीडिएटली यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। नाउन के डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद इमीडिएटली नाउन नहीं आता है, बट अगर हुआ इन केस, किसी केस में अगर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद इमीडिएटली नाउन आया, तो उसे क्या कहते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव कहते हैं। वहाँ पर वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं होता, क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव होता है। दिस इस बुक, यहाँ पर क्या है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, बट दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, वो नाउन प्रोनाउन नहीं होता, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, वो डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव। नाउन डज नॉट कम आफ्टर द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इफ नाउन कम्स विद डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस दे कॉल एज अ डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव। नाउ फोर्थ है इंडेफिनिट प्रोनाउंस। The pronouns are used to denote the person or things in a general way. मीन्स जनरल वे, किसी को भी एक ग्रुप होता है, उन सब के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है। मीन्स एक सर्टन प्लेस, पर्सन को नहीं शो अप करता है इनडिफिनिट प्रोनाउन। डिफिनिट नहीं, पर्सन नहीं होता कि नहीं वही प्लेस है, वही पर्सन है, वही ऑब्जेक्ट है, किसी को भी और सबको शो अप करने के लिए, पॉइंट आउट करने के लिए इन जनरल वे जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं, उन्हें इनडिफिनिट प्रोनाउंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वर्ड लाइक ऑल, सम, फ्यू, एवरीवन, नोबडी, मेनी, नन आर यूज्ड एज अ इनडिफिनिट प्रोनाउंस। यहाँ पर देखिए ऑल वर किल्ड, nobody was there to help them and one must not praise oneself। यहाँ पर क्या है, ऑल मीन्स पता नहीं, सब जितने भी थे उस बस में लोग, तो जहाँ जितने भी लोग थे ये वो सब मर गए। ऑल वर किल्ड मीन्स पर्टिकुलर पर्सन है कि वही डेड हुआ है, या पर्टिकुलर पर्सन मीन्स फीमेल या मेल को नहीं डिनोट कर रहा है कि वही नहीं है, तो सबको जहाँ जितने भी थे, तो ऑल वर किल्ड। नोबडी वॉज देयर टू हेल्प देम मीन्स यहाँ पर कोई भी नहीं था, वहाँ पर क्या है, कोई भी वहाँ पर उनकी हेल्प के लिए नहीं था, पर्टिकुलर नहीं था, कुछ लेडी या कुछ मैन की वहाँ पर वो नहीं थे, शी वॉज नॉट देयर, ही वॉज नॉट देयर, क्या क्या है यहाँ पर, नो बडी। यहाँ पर वन मस्ट नॉट
प्रेज वनसेल्फ, किसी को भी किसी को भी खुद की ही प्रेज नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर पर्टिकुलर पर्सन के लिए वन नहीं यूज़ किया या पर्टिकुलर प्लेस के नहीं यूज़ किया। सो इनडिफिनाइट प्रोनाउंस में डिफिनाइट हो नहीं होता है वर्ड से, तो क्या होता है कि सर्टन पर्सन और प्लेस को नहीं डिनोट करते, कि इन जनरल वे जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, इनडिफिनाइट प्रोनाउंस। नाउ फिफ्थ टाइप है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू डिनोट द पर्सन और थिंग्स वन एट टाइम। अभी देखो, दे आर ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर, वर्ब फॉलोइंग दे मस्ट बी द इन सिंगुलर। ईच, इधर, नीदर आर, देखो यहाँ पर ईच, ईदर और नीदर आर द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। यहाँ पर देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आर यूज्ड टू डिनोट द पर्सन और थिंग्स वन एट टाइम। एक पर्सन को एक बार ही शो करने के लिए जो प्रोनाउन यूज किए जाते हैं, मीन्स अगर बहुत सारे लोग होंगे वहाँ पर तो हर एक पर्सन को वो वर्ड क्या करता है, डिनोट करता है, उसे ही क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। अब देखो, ईच मैन टुक हिज लगेज, अगर 10 मैन का ग्रुप होगा तो क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर ईच मीन्स उनमें से सब नहीं, एक एक पर्सन है, 10 में से 10 ने क्या किए, खुद के जो है लगेज लिया है। ईच मैन टुक हिज लगेज, सब ने, उन जितने भी पर्सन का ग्रुप था, अगर 10 है, 10% का है, 20% का है, 50% का है, तो उन सब ने क्या किया, खुद के लगेज लिए। हर एक को यहाँ पर क्या कर रहा है, ईच ए वर्ड डिनोट कर रहा है, दैट इज अ डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है सबको, तो दैट इज अ ईच ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। उसके बाद ईदर ऑफ दिस कार बिलोंग्स टू जॉनी, इसमें से कोई भी कार जॉनी की नहीं है। यहाँ पर देखिए इधर, तो इधर क्या कर रहा है, वहां पर 8 कार्स है, तो 8 कार में से एक भी कार जॉनी की नहीं है, ये बता रहे, तो इधर क्या है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नीदर ऑफ यू ट्रस्टवर्दी, अब में से कोई भी ट्रस्टवर्दी नहीं रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या, ईच, ईदर, नीदर क्या कर रहे हैं कि वहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस का काम कर रहे हैं, दैट इज डिनोट्स कर रहे पर्सन और थिंग्स को वन एट टाइम। हर एक थिंग्स को वहां पर ग्रुप में होंगी, थिंग्स होंगी या प्लेस होंगी, तो हर एक पर्सन, प्लेस और थिंग्स को क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है ये वर्ड ईच, इधर और नीदर। तो वो जो भी वर्ड्स होते, प्रोनाउंस होते, जो यूज होते डिनोट करने के लिए हर एक पर्सन को, तो उसे क्या कहते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अभी देखो यहाँ पर ईच, इधर एंड नीदर एज अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस वर्क कर रहे हैं। नाउ 6 है रिलेटिव प्रोनाउन। अभी रिलेटिव प्रोनाउन आर यूज्ड टू जॉइन टुगेदर टू सेंटेंस। अभी क्या करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है कि रिलेटिव प्रोनाउन यूज्ड टू जॉइन टू सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए, टुगेदर करने के लिए जो भी प्रोनाउन यूज किए जाते हैं सेंटेंस में, वहां पर क्या, उसे क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। टू सेंटेंस को क्या करता है, वो ज्वाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल हु, हुम, हुज, बीच, व्हाट एंड दैट, दीज आर द रिलेटिव प्रोनाउन। यहाँ पर देखिए, हु, हुम, whose, which, what and that are the relative pronoun. The girl lost a ring. It was made of gold. क्या यहाँ पर 2 सेंटेंस है, यहाँ पर देखिए 2 सेंटेंस है। एक सेंटेंस, द गर्ल लॉस्ट अ रिंग, इट वॉज मेड ऑफ गोल्ड। अब ये 2 सेंटेंस को एक ही सेंटेंस बनाने के लिए जो प्रोनाउन यूज होते उसे कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। यहाँ पर देखिए, द गर्ल लॉस्ट अ रिंग विच वॉज मेड ऑफ गोल्ड। यहाँ पर क्या किया, अभी वो 2 सेंटेंस थे, तो वो 2 सेंटेंस को विच ये प्रोनाउन ने क्या किया है, जोड़ा है, टुगेदर लाया, ज्वाइन किया है। सो द गर्ल लॉस्ट अ रिंग विच वॉज मेड ऑफ गोल्ड, और विच ये वर्ड ने क्या किया है, ये 2 सेंटेंस को एक ही सेंटेंस बनाया। सो जो भी प्रोनाउन होते हैं आर यूज्ड टू ज्वाइन टुगेदर द टू सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए यूज किए जाते हैं, उसे ही रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। सेकंड में एग्जांपल, दिस इज माय फ्रेंड, यहाँ पर एक हो गया सेंटेंस, आई मेट हिम yesterday। दिस इज माई फ्रेंड हुम, यहाँ पर हुम ने क्या किया है, 2 सेंटेंस को ज्वाइन किया है और एक ही सेंटेंस बनाया। दिस इज माई फ्रेंड हुम आई मेट yesterday। आई बिलीव दैट वन सेंटेंस, सेकेंड सेंटेंस आई सॉ दैट, सो आई बिलीव व्हाट आई सॉ। यहाँ पर क्या हो रहा है, द 2 सेंटेंसेस है उसे ज्वाइन कर रहे हैं ये प्रोनाउंस हु, हुम, हुज, बीच, व्हाट, दैट, उसे क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। लेट्स सी, रिलेटिव प्रोनाउन में हमें कुछ नोट्स है वो याद रखने हैं। द रिलेटिव प्रोनाउन हु रेफर्स टू ह्यूमन बीइंग। अभी क्या होते हैं कि कुछ, अभी रिलेटिव प्रोनाउन को से बीच, व्हाट, अभी क्या करते हैं, हु, बीच, व्हाट एंड दैट, दीज आर द रिलेटिव प्रोनाउन। अभी क्या
यहाँ पर द रिलेटिव प्रोनाउन हु आर रेफर्स टू ह्यूमन। हु क्या करता है, ऑलमोस्ट जनरली ह्यूमन को रेफर्स करने के लिए क्या करते हैं, हु, ये रिलेटिव प्रोनाउन यूज हो जाए। विच फॉर लाइफलेस थिंग, दैट इज अ जो लाइफलेस थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स है, उन्हें रिलेट करने के लिए, वो रिलेटिव प्रोनाउन में ज्वाइन करने के लिए उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा या लाइफलेस थिंग्स होंगी, तो वहाँ पर विच यूज किया जाएगा। व्हाट ओनली फॉर थिंग, तो व्हाट सिर्फ थिंग्स के लिए यूज होता है, और दैट फॉर पर्सन और थिंग्स, और दैट होता है पर्सन और थिंग्स के लिए। अब ये याद रखना है, द रिलेटिव प्रोनाउन हु generally refers for human being, which for lifeless things, that is non living things, what only for things, and that for person or things। अभी और एक नोट है, that is often used for who, whom and which। so that के प्लेस पर हम who, whom और which मीन्स जहाँ पर भी हम who, whom और which ये रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर सकते हैं, तो ऑफ्टन क्या होता है, उसके प्लेस पर दैट ए रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया जाता है। देखो यहाँ पर दिस इज द कार दैट जॉनी बॉट, यहाँ पर देखो दिस इज द कार दैट जॉनी ब्रॉट, यहाँ पर क्या हो रहा है, जो कार है जॉनी ने खरीदी, यहाँ पर दैट भी आया है और विच भी आया है। सो हम यहाँ पर इंस्टेड ऑफ दैट क्या यूज करते हैं, विच भी यूज कर सकते हैं, तभी भी सेंटेंस का मीनिंग सही था और अभी भी सही है। दैट दिस इज द कार दैट जॉनी बॉट, और दिस इज द कार दैट, दिस इज द कार विच जॉनी बॉट। सो क्या होता है, यहाँ पर दैट इज ऑफ्टन यूज्ड फॉर द हु, हुम और विच। हु, हुम, विच के प्लेस पर दैट भी हम यूज कर सकते हैं और ऑफ्टन यूज होता है। द रिलेटिव प्रोनाउन आल्सो कैन बी ओमिटेड, क्या होता है कि कभी कभी रिलेटिव प्रोनाउन भी ओमिट। फॉर एग्जाम्पल ऑल द मनी ही हैड अर्न हैड बीन स्टोलन, अब यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन यूज नहीं किया है, बट सेंटेंस कंप्लीट है, टू सेंटेंस है और वो कंप्लीट सेंटेंस लगता है। ऑल द मनी दैट ही हैड अर्न, यहाँ पर देखिए ऑल द मनी, सो यहाँ पर एक सेंटेंस है और ये रिलेटिव प्रोनाउन ही हैड अर्न हैड बीन स्टोलन, तो यहाँ पर ये सेकंड सेंटेंस है। तो तभी भी क्या हो रहा है कि ये दो सेंटेंस यहाँ पर ज्वाइन किए हैं और यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन के साथ ज्वाइन किए। तो किसी किसी सेंटेंस में ये भी होता है कि इन केस की यहाँ वहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन यूज नहीं किए, तभी भी वो क्या हो रहा है, वो सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है और प्रॉपर मीनिंग भी दे रहा है। यहाँ पर टू सेंटेंस जोड़े और उसका एक सेंटेंस बनाए। ऑल द मनी ही हैड अर्न हैड बीन स्टोलन, और यहाँ पर देखिए ऑल द मनी दैट ही हैड अर्न हैड बीन स्टोलन। देखो हमने यहाँ पर देखिए रिलेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, जो ज्वाइन करते हैं टू सेंटेंस को, उसे ही रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। यहाँ पर देखें हमने रिलेटिव प्रोनाउन से कुछ एग्जाम्पल, द गर्ल लॉस्ट अ रिंग इट वॉज मेड ऑफ गोल्ड, द गर्ल लॉस्ट अ रिंग विच वॉज मेड ऑफ गोल्ड, और दो सेंटेंस है और उससे विच रिलेटिव प्रोनाउन से ज्वाइन किया गया है। यहाँ पर हुम, यहाँ पर वॉट, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नोट्स देखे हमने कि द रिलेटिव प्रोनाउन हु जनरली refers for human being, which for lifeless thing, that is a non living, what only for things, and that for person or things, और that is means that a relative pronoun often whom, who, whom और which के प्लेस पर यूज किया जा सकता है। रिलेटिव प्रोनाउन भी ओमिट किए जा सकते हैं, उसके बिना भी कुछ सेंटेंस कंप्लीट होते। इन केस होता है ऑल द मनी he had earned had been stolen, यहाँ पर देखो all the money that he had earned had been stolen, यहाँ पर ये रिलेटिव प्रोनाउन का यूज नहीं किया गया है। नाउ अभी एक टाइप है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, द रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुम, विच, यहाँ पर भी है हु, हुम, हुज, विच, व्हाट, व्हेन, they are the used to ask the question are called as a interrogative pronoun। जो प्रोनाउन क्वेश्चन आस्क करने के लिए यूज किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। यहाँ पर देखिए whose is that pen, what is the matter, who is the lady, which is your car, whom did you see। यहाँ पर क्या किया, हर एक जो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, जो वर्ड है क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किया जाता है, उसे ये क्या कहते हैं, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। देखो फ्रेंड्स, आज हमने देखे 8 टाइप ऑफ प्रोनाउंस, व्हाट इज मीन बाय प्रोनाउन, उसके बाद 8 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन देखे उसमें। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।